ये है दिल्ली दर्पण। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। क्या है इनके मन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूरत और सूरत। घर घर मोदी, हर मन मोदी, हर जन मोदी। मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओ। कैसा है उनका चिंतन और क्या है उनका चरित्र? एक ऐसी निधि जिसे पाकर राष्ट्र अत्यंत संपन्न, स्वस्थ और गौरवान्वित अनुभव करता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं दे। सुनिए स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के मन की बात। क्या है मोदी की कामयाबी का राज? या मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह के बाद एक ऐसा प्रशासक, एक ऐसा शासक जो सजग प्रहरी है और जो सामान्य जन से लेकर और श्रेष्ठी, सामंत, साहूकार, यद्यपि ये सब नहीं रहे, पर हाँ जो उच्चतम घरानों के लोग हैं उनके यहाँ भी और एक सामान्य प्रजा में भी उनके लिए एक व्यापक स्वीकृति है, एक अद्भुत मान्यता है, एक अद्भुत उनके प्रति आकर्षण है जन जन में। मुझे नहीं पता ये बात कहाँ तक पहुँची, पर घर घर मोदी, हर मन मोदी, हर जन मोदी या हर जीवन मोदी। तो मोदी हर जीवन को छू रहा है। वो कीट पतंगे, मीन, कुरंग, भृंग के प्रति, पेड़ पौधे, पर्वत, झील, जलाशयों के प्रति या अंबर और धरा के प्रति वो बहुत जागरूक है। विश्व में एक बड़ा कद उनका बना है। वे एक वैश्विक नेता हैं। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी भारत को एक ऐसे शासक की, एक ऐसे उपासक विचारक की, एक ऐसे मार्गदर्शक और एक ऐसे दार्शनिक की जो आमूलचूल परिवर्तन करे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस पूरी धरती पर, विशेषकर भारत की धरती पर एक अद्भुत रूपांतरण, एक अद्भुत परिवर्तन, एक सबल विश्वास और एक आत्मीयता अगर जगी है तो वो आदरणीय मोदी जी के द्वारा जगी है। हम आदरणीय मोदी जी को केवल भारत का ही नेता नहीं मानते, वो एक वैश्विक नेता हैं और लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। शासक ऐसा हो जो आदर्श माना जाए और हर चरित्र उसके लिए अनुकूल सा दिखाई देता हो। तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ उनका स्मरण करते हुए। वो जब मिलते हैं तो आत्मीयता से मिलते हैं। वो अपने परिजनों के प्रति, पुरजन बंधु बांधवों के प्रति जितनी आत्मीय हैं उतनी सीमा के प्रति, सीमा पार के लोगों के प्रति और सबके प्रति उनके मन में अनुराग है। लेकिन हाँ, देशभक्ति की बात हो, भारतीयता की बात हो अथवा बात हो इस बात की कि भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और उसकी स्वायत्तता की रक्षा कैसे की जाएगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वो पहली प्राथमिकता है। तो उनकी प्राथमिकता है भारत की सीमाओं का रक्षण, भारतीयता का रक्षण, भारत की आर्थिक प्रगति, इसका आत्मविश्वास और इसके स्वाभिमान की रक्षा। ये सब जहाँ हैं वो व्यक्तित्व है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, और उनको अपने जीवन में पाकर हम अत्यंत धन्य हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं। वो एक बड़ी पूंजी है हमारी, वो एक बड़ी संपदा है हमारी, एक ऐसी निधि जिसे पाकर राष्ट्र अत्यंत संपन्न, स्वस्थ और गौरवान्वित अनुभव करता है। मैं उनके दीर्घ जीवन की, उनके स्वास्थ्य की और वो ऐसे हमारा नेतृत्व करते रहें लंबे काल तक, उसके लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। उनके प्रभुत्व, उनका वर्चस्व कुछ और नहीं, उनका चरित्र ही एक श्रेष्ठ है। तो अपने चरित्र से ही उन्होंने एक प्रभुत्व और वर्चस्व पैदा किया है। अपनी शीलता और संयम, सदाचार से, अपनी नैतिकता से उनकी एक आध्यात्मिकता पूरे देश को दिखाई देती है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को पाकर हम अत्यंत धन्य हैं। एक बार हम लोग मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट के लिए अमेरिका गए। उस वर्ल्ड पीस समिट में भारत के अनेक विचारक गए थे, उनमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी। तब वो राजनीति में तो प्रवेश कर चुके थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तब मैंने उनकी सादगी देखी, उनका भोजन करने का ढंग, उनका संवाद का ढंग, उनका ऐसी अपनों के बीच में और धरती पर ही बैठ जाना, और जब वो बात करते हैं तो कई बार सहसा हाथ पकड़ लेते हैं अपनों का। तो कभी कभी संवाद में जब उनका हाथ पकड़ लेना जो मैंने देखा, जो कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि बात करते करते आदरणीय मोदी जी
अपनों का हाथ पकड़ लेते हैं। तो जब कभी कोई ऐसी घटना होती है तब लगता है कि न केवल ये आत्मीयता है, न केवल ये एक अनुराग है, तब ऐसा भी लगता है कि कोई एक अज्ञात सत्ता आपको थामे खड़ी है। भारत की संस्कृति का पुनरुद्धार भगवान भाष्यकार आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने किया है। उस आद्य शंकराचार्य के जीवन को अगर हम देखें तो वो एकात्म दर्शन देता है, वो अद्वैत की बात कहता है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छी लगती है। इसका अर्थ है सभी एक है, सब में एक ही सत्ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदार घाटी में कुछ दिन रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं गिरिकंदरों में, हिम उपत्यकाओं में अथवा हिमालय में किस तरह से योगी जीवन जीते हैं। और वही एक आकर्षण माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर गया हिमालय। हिमालय के प्रति वो अत्यंत संवेदनशील हैं। भगवान केदारनाथ की मूर्ति की स्थापना, इधर राम मंदिर का निर्माण और उनका नेतृत्व, अथवा भारत में अन्य और भी अकल्पनीय अविश्वसनीय जो घटनाएं हुई हैं, वो उनके संकल्प की परिणति है। एक ऐसा सत्पुरुष हमें उपलब्ध है जिसके संकल्प में दृढ़ता है और उसका विश्वास अंबर जैसा है। उनकी आस्था सागर जैसी गहराई लेकर उनके आसपास रहती है और उनके लिए एक अपार जन स्वीकृति उनके चरित्र की विराटता और उनके व्यक्तित्व की विशालता को परिचय देती है। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आश्रम में भेंट करना और सामान्य भोजन करना और भविष्य की बहुत चिंताएं इस रूप में वो कर सकते थे कि कैसे भारत फिर से भगवा तंत्र की ओर लौटे। भगवा तंत्र का अर्थ सीधा सीधा है संस्कृति, संस्कार। तो वो जब पूर्व काल में आश्रम में जब भी मेरी उनसे चर्चाएं हुई हैं, जितनी भी, वे सब के सब बहुत प्रेरक हैं, इतनी आह्लादकारी हैं जिनमें मेरा मन और मस्तक गर्व से भर जाता है। संत समाज की एक सर्वोच्च संस्था है हिंदू धर्माचार्य सभा। हिंदू धर्माचार्य सभा में जितने भी आचार्य हैं उसके सदस्य हैं। संयोग से मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। वर्तमान में तो मैं हिंदू धर्माचार्य सभा का अध्यक्ष भी हूँ। तो उस दृष्टि से अब तक लगभग हम 6 बार उनके साथ बैठ चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के सभी आचार्यों के प्रति, संप्रदायों के आचार्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था है और वो इस बात के लिए भी संवेदनशील दिखाई देते हैं कि संतों में एकता रहे, समन्वय रहे और संत आध्यात्मिक मूल्यों को सहेज कर रखें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।